तो कीचड़ तो बहुत है हमारे शरीर में, हमारे मन में, उसको धोना हमारे बस की बात भी नहीं है। लेकिन जैसे एक माता बालक को पानी के नीचे बिठा करके उसके सब गंदगी को धो देती है, वैसे ही हमारे सब अपराधों को, हमारी सब कमजोरियों को, हमारी सब गलतियों को आप अपनी कृपा के जल से धो दीजिए। आप अपनी कृपा के उस पानी से हमारे इन अपराधों को नष्ट कर दीजिए। पर इतना है कि इसमें मानना तो पड़ेगा कि हम उनके हैं, उनके बालक, पर इतना मानना भर है, इसी में पूरी जिंदगी निकल जाती है। यही नहीं मान पाते हम कि हम उनके हैं। बस ये मान लिया ना, फिर तो सब अपराध क्षमा हो जाएंगे। ये भरोसा इस बात का कि हम उनके हैं, हमारा सबसे सुंदर और करीबी संबंध उनके साथ है, बस इतना ही मानना है। कथा सुन के भी इतना ही मानना है। हम तो कहते कहते हर कथा में कहते हैं, कथा का मतलब कुछ और नहीं है, सिर्फ इतना है, उनको अपना बना लो, उनको अपना मान लो। अपने तो हैं, बनाना क्या है, कोई नया रिश्ता थोड़ी बना, अपने तो हैं, बस मान लो कि मेरे हैं। इतना मानने भर से ही महापुरुष कहते बात बन जाती है। तो हमारी गंदगियों को, हमारे अपराधों को उनकी करुणा का जल धो देगा। तो हम कह रहे थे कि कहाँ थे पता नहीं, श्री सुदामा जी की मैत्री भगवान के साथ बड़ी निष्काम थी। निष्काम भाव के साथ सुदामा जी भगवान का स्मरण करते, ग्रस्त में रह के भजन करते थे। क्योंकि ये बात इसलिए जरूरी है कहना, क्योंकि भजन की बारी आती तो हम सबके पास भजन से बचने का बहाना होता है कि भाई हम तो गृहस्थी हैं। गृहस्थी है तो क्या हुआ, क्या भगवान के नहीं है? क्या हमको अपने जीवन का कल्याण नहीं करना, केवल साधु बाबा जी को ही करना है? सुदामा जी के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, कर्तव्य निभाते थे, घर घर जाते थे, भिक्षा मांग के लाते, मिल गया तो हरि प्रसाद और न मिला तो हरि इच्छा। भक्ति का मतलब यही होता है, सूरदास जी कहते हैं। फिर हमको सूरदास जी का भाव क्या है, भक्ति जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख कर कहा जू कहूं। मुंह से क्यों बुलवा रहे हो बेकार में, जब तुम सब जानते ही हो, तुम जानत सब अंतर्यामी, मुख कर कहा जू कहूं। तो बड़ी सुंदर भक्ति करी सुदामा जी ने, भगवान से मिलन हुआ। कैसे मिलन हुआ? द्वारिका गए, सुशीला जी के थोड़ा धक्का देने पर इनके मन में भाव जागा कृष्ण से मिलन के लिए, तो द्वारिका जाते हैं। द्वारिका में भगवान से मिलन होता है, सुंदर मिलन हुआ। भगवान ने दिल खोल करके सुदामा को अपनाया, स्वागत किया, अद्भुत मिलन होता है। और उसके बाद तंदुल चावल भगवान को प्रदान किए। भगवान ने उन तंदुल को पा करके सुदामा को भगवत भक्ति प्रदान करी। वापस लौटे, महल मिल गए, पर भगवत भक्त को ये सब नहीं चाहिए होता, भगवान की कृपा चाहिए होती, वो मिल गई। सुदामा जी महल बन गए पर रहे नहीं उसमें, झोपड़ी में ही रहे, भजन करते करते भगवान को प्राप्त किया। इस प्रकार भगवत भक्त श्री सुदामा जी के चरित्र को सुनाया गया। फिर यादव जो यदुकुल है उसका धीरे धीरे आपस में युद्ध हुआ, विनाश की ओर बढ़े। भगवान भी अपनी लीला संवरण करके प्रभास क्षेत्र में गए और भागवत जी में अपने स्वरूप की स्थापना करते हुए भगवान अपने धाम में प्रविष्ट हो जाते हैं। भगवत लीला श्रीमद् भागवत के इस सुंदर प्रसंग में यहाँ विश्राम होती है। भगवान अपने धाम चले गए, जहाँ से आए थे गोलोक भगवान का धाम माना जाता है, उसी गोलोक में वापस प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार भगवत लीला सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज अंत में कुछ और लीला श्रवण कराते हैं। श्री भगवान के ही अवतार हैं दत्तात्रेय भगवान, उनकी कथा सुनाई। 24 गुरु उन्होंने धारण किए हैं। यहाँ भी ब्रज में आप रहे हो, यहाँ भी आपके हजारों गुरु हो सकते हैं, जिससे जो शिक्षा, एक रिक्शा वाला भी गुरु हो सकता है।
अगर रिक्शे वाला भी कोई बढ़िया बात बनाए तो वो भी गुरु है, पर दीक्षा गुरु एक, दीक्षा गुरु नहीं, बार बार बदल सकते। कान में मंत्र देने वाला, कान में मंत्र फूकने वाला तो एक ही होता है। तो शिक्षा लिया अनेकों से, सबको अपना शिक्षा गुरु बनाया और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित पर कृपा करते हुए, इनको आशीर्वाद देते हुए यहाँ से विदा लेते हैं। सुखदेव जी विदा होते हैं, तक्षक आता है और परीक्षित राजा के सामने उपस्थित होता है। राजा परीक्षित आंख बंद करके ध्यान मग्न थे, आके डस करके चला गया, लेकिन वहीं भगवत प्राप्ति हो गई श्री राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से। तो हम सब ने भी 7 दिन तक इस भागवत को श्रवण किया है। छत्र छाया भागवत की रहेगी हमेशा, पर ब्रज की धरती थी इसलिए थोड़ा हमको ब्रज के भाव कहने में ज्यादा आनंद आता है, इसलिए भागवत के प्रसंग को हमने कहा, प्रसंग संक्षेप में कहा। तो ऐसा भाव रखते हुए श्रीमद् भागवत जी हम पर कृपा करें और जिस प्रकार राजा परीक्षित का कल्याण हुआ, हम पर बस इतनी कृपा हो जाए कि इस भागवत के तत्व को हम समझ लें और जब तक जीवन रहे इस भागवत को श्रवण करते रहें। जो पहली बार आए हैं, पहली बार भागवत जो सुन रहे हैं, हम उनसे भी कहेंगे कि भैया पहली है पर लास्ट नहीं होनी चाहिए, अंतिम नहीं होनी चाहिए। अब इसकी आदत बना लीजिए कि कम से कम महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार तो, रोज तो सुननी है टीवी के माध्यम से, कभी साक्षात जाकर के भी सुनिए, क्योंकि आप खुद अनुभव कर, अब जो आप मोबाइल पे टीवी पे कभी हमको चलते फिरते शायद कभी सुन लेते हो, उसका ज्यादा आनंद है कि सामने बैठ के श्रवण का आनंद है, क्योंकि यहाँ आपको मौका नहीं है ना दूसरा। यहाँ एक बार आगे एंट्री कर गए, फंस गए यहाँ अब यहाँ से जब ही जाओगे जब व्यास जी जाएंगे। वैसे तो आजाद हो, पर भाव यही रहता है कि जब व्यास जी जाएं तभी श्रोता कोट करके जाना चाहिए। तो अब तो यहाँ बन गए तो सुनना ही पड़ेगा, और सुनना पड़ेगा क्या, फिर तो जब कथा का रस आने लगे तब तो फिर ऐसा करता है कि प्रभु कभी ये समाप्ति ना हो, कभी विश्राम ही ना हो। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, ऐसी भगवत कथा आप सबने 7 दिन तक यहाँ श्रवण करी। इस धाम में हम तो पक्का मानते, यकीनन मानते कि हमसे कहने में जरूर बहुत सारी त्रुटियां हुई होंगी, इसलिए भागवत जी के चरणों में हम अपने अपराधों को, अपनी गलतियों को, अपने शब्दों को, सबको समर्पित करते हैं। भगवत कथा भगवान की है, उन्हीं के चरणों में इसका पाप पुण्य फल जो भी है वो सब भगवत चरणों में यही समर्पित करके जाते हैं। और इसके अलावा इस भागवत जी से कोई मांग नहीं है, बस भगवत भक्ति मिले ऐसी मांग है। यहाँ 7 दिन के इस रस में आप सब ने स्नान किया। आइए एक बार भागवत के विश्राम श्लोक का सब एक साथ पाठ कर लेंगे, सब हाथ जोड़ करके हमारे पीछे पीछे दोहराते हुए भागवत के विश्राम श्लोक को सभी एक बार बोलेंगे।